और ब्रेक के बाद खबर मोहल्ले की में बात करेंगे जयपुर के पृथ्वीराज नगर की। पृथ्वीराज नगर में नियमन काफी सालों के इंतजार के बाद तो हो रहा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए जी मरुधरा अपनी स्पेशल सीरीज खबर मोहल्ले की के तहत पहुंचा राष्ट्रीय कॉलोनी और जाना क्या है पूरी हकीकत। आम आदमी की समस्याओं को जानने का और समझने की जी मरुधरा की इस मुहिम में आज हम लोग पहुंचे हैं जयपुर के राष्ट्रीय नगर में। जयपुर की ये कॉलोनी पृथ्वीराज नगर इलाके में बसती है और इस कॉलोनी की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं से बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि 26 सालों से इस पृथ्वीराज नगर को नियामन का इंतजार था और आज जब नियामन हो रहा है तो जिस तरीके से हो रहा है वो इन सब लोगों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर इन सब लोगों का कहना है कि कई लोगों के घर नक्शे में ही नहीं दिख रहे, तो कई लोगों को पट्टे ही नहीं मिल रहे, कैंप में जो जाते हैं वो भी निराश लौट के आते हैं। इन सभी समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे यहीं के बाशिंदों की ज़बानी और जानेंगे कि क्या है इस राष्ट्रीय कॉलोनी की कहानी। रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन ये जो मकान है, इस मकान को ये सब लोग घर बनाते हैं, अपनी सारी यादें उससे जोड़ते हैं, पर एक मौका ऐसा आता है जब उस घर का पट्टा ही नहीं होता, उसके नियामन के लिए जूझते हैं, लेकिन जब नियामन भी नहीं हो पाता तो ये सारे कॉलोनी वाले निराश हो जाते हैं। कल इस कॉलोनी के नियामन का कैंप लगा, ये सब लोग वहां गए और अधिकतर लोग वहां से निराश लौटे। शाम तक आलम ये रहा कि इतने बड़े कैंप में सिर्फ 12 पट्टे वितरित हुए। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। गृह निर्माण सहकार समिति जो कि सोसाइटी होती है, पहले पृथ्वीराज नगर में उसके पट्टे बटे हुए थे, अब उन पट्टों के आधार पर जेडीए पट्टे बांट रही है और इस पृथ्वीराज नगर को नियमित कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई घरों को गृह निर्माण सहकार समिति ने अपने नक्शों में ही नहीं दिखाया, वो जेडीए की लिस्ट में हालांकि मौजूद थे और इसलिए इन लोगों को वहां का पट्टा नहीं मिला और ये सब लोग निराश लौटे। क्या क्या समस्याएं देखने को मिली कल जब आप शिविर में गए? देखिए, मेरा नाम विवेक शुक्ला है और मैं इस राष्ट्रीय नगर का निवासी हूं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी कल समस्या आई वो ये है कि हमारी इस लाइन को ही उन्होंने नक्शे में नहीं शो किया है। पूरी लाइन को ही नक्शे में शो नहीं किया? बिल्कुल। ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, ये गृह निर्माण सहकार समिति के नक्शे में ही नहीं थी, तो यहाँ पर जितने भी घर थे उनको पट्टा नहीं मिला? नहीं, इस पूरी कॉलोनी में साहब 112 प्लॉट हैं, जिसमें से केवल 12 लोगों को पट्टे वितरित हुए, बात बाकी और उनको भी पूरे नहीं मिले, है ना। पट्टे वितरण की और नियामन की बेसिक और जमीनी हकीकत यह है कि 112 में से केवल 12 पट्टे बिके और यहाँ पर ये जितने भी मकान आप इस लाइन में देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्लॉट का नंबर भी 85 है और सामने वाले प्लॉट का नंबर भी 85 है। वैसे ही इसके आगे 89 नंबर और उसके सामने भी 89 नंबर है। तो यहाँ ये सारी जो गपलेबाजी है, इसकी वजह से यहाँ पर पट्टे ठीक ढंग से वितरित नहीं हो रहे। सर, हमारे गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट में पार्क दे दिए। मेरा रजिस्ट्री कागज है और मेरे को कल वापस कर दिए, बोले कोई यहाँ पार्क निकल गई है और पुराने नक्शे में मेरे जमीन है, प्लाट है, सब कुछ है। इस तरह से यहाँ पर समस्याएं आ रही। मैं शिव कुमार पारी हूँ, प्लाट नंबर मेरा 87 है और उसमें मेरे पास पुराना पट्टा भी है। पार्टी से जो मैंने खरीदा उसके सारे पेपर्स हैं और ये कहते हैं हम नए पट्टा नहीं मानते हैं, पुराने पेपर होते के रसीद वगैरह ये इनके पास सारे पेपर्स हैं, जिसको अगर देखा जाए तो ये मिसेज के नाम सारा पट्टा है मेरा। ये गृह निर्माण सहकार समिति के जो पट्टे होते हैं वो पट्टे इनके पास सारे हैं और इस पट्टे को बाद में जब ट्रांसफर किया गया तो वो तो यहाँ पर सील व्हील सब मौजूद है और उसके बाद ये इसका पुराने आदमी से खरीदा जो कि अटेस्टेड भी है, नोटरी भी है, लेकिन इसको जो है तो नहीं मान रहे। मैं पैसा देने को तैयार हूँ, फिर भी कहते हैं नहीं, हम सभी कॉलोनी वाले पैसे देने के लिए तैयार है, सभी लोग तैयार हैं नियमन के लिए, तो सब तैयार है, सभी तैयार हैं। यही समस्या है सर, सबके साथ में कोई न कोई समस्या है। ये कहा गया कि नियमन की दरें बहुत ज्यादा है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि आप तैयार हैं। फिर भी तैयार हैं, लेकिन समस्या हमारी एक देने के बाद भी हमारी वो ट्रांसफर नहीं कर रहे साहब। और अभी जो उसने कल सोसाइटी वाला आया था, उसने नई लिस्ट दी है, तो उसको बोल रहे हैं हम इसको मान्य नहीं करते। अगर इसको मान्य नहीं करे तो पुरानी वाली को क्यों कर रहे हैं? अगर पुरानी वाले कर रहे हैं तो इसको मान्य करना चाहिए। यहाँ से थोड़ी बना रखी है, वो लिस्ट तो उसने दी है ना वहाँ पे, सोसाइटी वालों ने दी थी। देखिए, मैं दीवान सिंह बिष्ट हूँ, मैं यहाँ का राष्ट्रीय नगर का निवासी हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो पुराने पट्टे थे, पुराने पट्टों के नाम बिहाफ पे नए पट्टे इन्होंने दे रखे हैं सोसाइटी वालों ने। वो पुराना पट्टा 94 का बोलता है, बाढ़ का पट्टा ट्रांसफर हमने जो है 2011-12 में 11-10 में करा रखा है, लेकिन वो कहते हैं पुराने पट्टे का वहाँ नामो निशानी नहीं है और आपका अवैध है।
तो ये कोई तरीका थोड़ी है। भी लास्ट में हाईटेक लैंड नीचे, ये पहले तो 120 फीट की रोड बताइए, अब 2 डबल करके मेरा मकान पूरा रोड के अंदर ले लिया, जो आज तक मैंने कमा के उसी में लगाए। अब मैं क्या करूँ, सारे कागज तैयार है, सब पट्टे तैयार, मेरे पास पैसे देने के लिए तैयार। 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके लेके गया कल, फिर भी मेरा जमन नहीं किया, बोला आधा रोड में आ रहा है। एक इंसान के लिए उसका घर कितना जरूरी होता है, उसकी छत कितनी जरूरी होती है, और यहाँ ये जितने भी सारे लोग हैं, इनको इनकी छत, इनके घर और इनकी सिक्योरिटी से ही नदारद कर दिया जा रहा है। और इसलिए आज ये सारे लोग दुखी भी हैं, एक डर में भी हैं कि क्या पता कल इनका आशियाना रहे न रहे। नीति क्या चल रही है, नीयत साहब तो ये हालत है पृथ्वीराज नगर के नियामन की, और नियामन की असली हकीकत, जमीनी हकीकत यहाँ सामने आ रही है। थार के रेगिस्तान में अगर अभी तक आप लोग नहीं जा पाए हैं तो यहाँ आइए राष्ट्रीय कॉलोनी में। यहाँ की सड़क तो है नहीं, लेकिन रेगिस्तान से किसी किस्म का कम नहीं दिखता। ये मिट्टी जो यहाँ पे पड़ी है, इससे जब व्हीकल्स निकलते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी पर ही इनको चलना पड़ता है। सड़क नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है, बिजली घरों में नहीं आती, पानी नहीं होता। ये राष्ट्रीय नगर की हालत है। बिजली यहाँ पर नहीं आती, बिजली नहीं आते, बिजली भी आते तो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। दूसरी पानी की भी समस्या है, पीने के लिए आते तो फिर नहाने के लिए ना तो टैंकर मंगाना पड़ता है, ये समस्या है। 2.5 साल से जो घर बने हुए हैं वहां पर बिजली नहीं आती, नई बिजली का कनेक्शन है और पानी भी नहीं आता। एक जिंदगी को सोचकर देखिए जो बिना पानी और बिना बिजली के चलती है, उस जिंदगी में ये सब लोग रहते हैं। यहाँ 2.5 साल से बिजली के कनेक्शन बंद है, और जो आपको पट्टे मिल रहे हैं, अगर वो पट्टे लेके JVNL के ऑफिस अगर आप जाते हो तब भी वो आपको कनेक्शन नहीं देंगे। वो कहते हैं हमें राज्य सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो फिर पट्टे लेने का क्या मतलब है। और बिजली पानी कनेक्शन तो यहाँ पर 10 साल तक नहीं होंगे, तो हम 10 साल तक ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर। तो ये तमाम सारे लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं के बारे में सोचकर भी डर लगता है। सोचिए एक पूरे दिन हमारे घर में बिजली नहीं आए तो कैसा होगा, हमें पीने का पानी नहीं मिले तो कैसा होगा। इनके घर में बिजली आती ही नहीं है, एक दिन नहीं कभी नहीं आती है, न पानी मिलता है, न चलने के लिए सड़क मिलती है। ये है राष्ट्रीय नगर, नाम इसका राष्ट्रीय नगर है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। राष्ट्रीय नगर में आने से नियामन की असली हकीकतें तो सामने आई है। ये जो प्लॉट्स आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, जहाँ लोग कई सालों से रह रहे हैं और जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, बाकायदा रजिस्ट्री विभाग जो होता है सरकार का, उसने रजिस्ट्री कर ली है, 3 रजिस्ट्री कर ली है, उसके बाद नक्शे में बता दिया गया है, सब कुछ है, लेकिन इनको पट्टा नहीं मिल रहा और इस जगह को पार्क घोषित कर दिया गया है। ये इतनी सर 100 गज में पार्क, एक तरफ 19 फीट है, एक तरफ 10 फीट में क्या पार्क होगा आप बताइए। कौन सा जयपुर में पार्क है जो 100 गज में पार्क दे दिए। ये सब जब सामने आता है तो जनता ये सोचती है कि कहीं हम सबको प्रताड़ित करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। सर गरीब आदमी तो कैसे कैसे करके नमक रोटी खा के जमीन लिए हैं, उसमें भी पार्क निकाल दिए हैं, इसका सावधान निकाले। ये कह रहे हैं कि रोटी और नमक खाकर हमने इस मकान को बनाया, उस पर भी पार्क निकाल दिया है। अब हालत इतनी बुरी हो गई है। अभी कोई यहाँ पर ये शख्स कह रहे थे कि क्या बता रहे थे आप? सर हमारा कहना ये है कि जब वैशाली जैसी जगहों के ही 300, 400 रुपए में नियमन हो गए, तो हमारे यहाँ पे 1300 रुपए की रेट चल रही है। आप सोसाइटी देखिए सर, गरीब परिवार हैं, सभी गरीब परिवार हैं, लेकिन यहाँ पे 1300 रुपए की रेट है। तो आप देखिए कि सर यहाँ सारे अरबपति या करोड़पति यहीं बसे हुए हैं सर। सारे जो अरबपति बसे हैं या इसी में ही जो पृथ्वीराज नगर में है उसी में बसे हुए हैं। वैशाली जैसी जगहों के कोई नियमन हुए वो 300 रुपए में ही कर दिए गए, तो इसमें किसका दोष है? और इन सब के बाद ये सोचना होगा प्रशासन को, ये सोचना होगा सरकार को कि जनता सरकार को बनाती है, जनता के लिए काम करना होगा। जिस नियमन को आप लोग कर रहे हैं उस नियमन को ऐसे कीजिए कि लोगों के घर बन जाएं, उजड़ जाए। ऐसे करने से कैमरामैन संजय कुमरे के साथ वरुण मंसाली, जी मीडिया। राजधानी से में फिलहाल इतना ही। आगे आप जी मरुधरा पर देख सकते हैं मरुधर प्राइम, उसमें देखिए गिरफ्त में रुद्राक्ष का कातिल, रुद्राक्ष हत्याकांड का सियासी कनेक्शन, किडनैपर्स के खौफ में कोटा रात 8 बजे।